जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो आपका पेपर है बीएड, आज हम लोग उसके जो है गाइडेंस के टॉपिक को आज यहाँ पर कम्प्लीटली समझने वाले हैं। गाइडेंस क्या होता है, नेचर, स्कोप क्या है और ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो इससे ये समझ लीजिए कि प्रीवियस ईयर में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब ये जो है मैंने प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस कराई हुई है, अगर आपने नहीं देखा है तो इसी की प्लेलिस्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग बीएड करके, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं अपने साथ इसको लाई भी हूँ। 2022 का ये पेपर है जिसमें व्हाट इज़ गाइडेंस क्या होता है, इसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है, इसके साथ वर्क गाइडेंस का काम क्या है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। इसके साथ ही डिस्कस द मॉडर्न ट्रेंड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ गाइडेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो इसमें भी आपको गाइडेंस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है। गाइडेंस क्या होता है, अदरवाइज़ आगे के जितने भी आपके बेसिक हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे। फिर देखिए नेचर ऑफ गाइडेंस, यहाँ पर भी आपको नेचर ऑफ गाइडेंस दिया हुआ है। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड गाइडेंस, तो ये एजुकेशनल गाइडेंस वाले उसका है, बट आपको नेचर ऑफ गाइडेंस तभी आएगा जब आपको गाइडेंस पता होगा। इसके साथ नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस, तो नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस भी आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी जो है स्टार्टिंग और काफ़ी बेसिक रहने वाली है, जिसमें हम एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि गाइडेंस, जिसको हम हिंदी में निर्देशन कहते हैं, तो निर्देशन क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसकी ज़रूरत क्यों है। ऐसे तमाम जो है आपके क्वेश्चंस आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उन सभी के आंसर्स प्रॉपर तरीके से लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पर उसके पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए गाइडेंस की अगर हम बात करें, निर्देशन कॉन्सेप्ट ये आया कहाँ से, हम इसके साथ ही दो, आप जब पेपर में लिखेंगे तो वहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है वो ये है कि गाइडेंस की 2 अवधारणा है। एक वो जो एंशिएंट टाइम से चली आ रही है, जो पुरानी है, ठीक है, और एक वो होगी जो कि मॉडर्न होगी। क्या होगी? मॉडर्न होगी, ठीक है। तो इन दोनों को हम समझेंगे। गाइडेंस इज कंसर्न विद द ऑप्टिमल डेवलपमेंट ऑफ अ इंडिविजुअल फॉर एजुकेशनल, वोकेशनल, पर्सनल, सोशल, मोरल एंड फिजिकल, बोथ फॉर हिज सेटिस्फैक्शन एंड द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। अब यहाँ पे देखिए कुछ आपको वर्ड्स दिए हुए हैं कि जब हम बात करते हैं निर्देशन की, तो यहाँ पे एक ऑप्टिमल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति के, अब वो चाहे शैक्षिक फील्ड में हो, व्यावसायिक में हो, और उसका पर्सनल लेवल पर हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, शारीरिक हो, या फिर उसके खुद के जो सेटिस्फैक्शन की, उसकी संतुष्टि का स्तर जो उसके लिए अच्छा है और साथ में सोसाइटी के लिए। गाइडेंस को कभी कभी बहुत जो है कि अंडरस्टूड अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे आप अलग अलग फील्ड में देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा जो है गाइडेंस का मतलब कुछ और है, क्योंकि उनका फील्ड अलग है। स्टेट्समैन के द्वारा अलग, फिलोसोफर के द्वारा अलग। तो जैसा सबका जो है फील्ड रहता है उसके अकॉर्डिंग निर्देशन उनको ज़रूरत होती है। गाइडेंस 2 तरह की इसकी मीनिंग रखता है, जो मैंने आपको बताया। एक जो ओल्ड है या ट्रेडिशनल है, जो एंशिएंट मीनिंग, और दूसरा क्या है? मॉडर्न मीनिंग। क्या है? मॉडर्न मीनिंग। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ एंशिएंट किसके साथ डील करता है और मॉडर्न किसके साथ डील करता है। आगे यही लिखा हुआ है। देखिए जब हम ओल्ड की बात करते हैं, एंशिएंट की बात करते हैं, तो यहाँ था कि भाई जो आप निर्देशन बच्चे को प्रदान कर रहे हैं वो आप उसको इसमें प्रदान करें कि वो कितनी अच्छी से अच्छी नौकरी ले ले, कितना अच्छा से अच्छा जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड कर ले, मतलब कितने अच्छे स्कूल में उसको जाना चाहिए, मतलब उसको इन सब फील्ड में आप कैसे एक अच्छी जगह पहुंचा पा रहे हैं। गाइडेंस इसी को माना जाता था। क्लियर है? ये आपका ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव है, ओल्ड पर्सपेक्टिव है। लेकिन मॉडर्न ट्रेंड में किसको हम लोग सेंटर रखते हैं, तो आपको याद रखने में भी आसानी होगी। हम जो एजुकेशन पढ़ते हैं वो कौन सी एजुकेशन पढ़ते हैं? चाइल्ड सेंटर्ड। तो अब का जो आपका बना है उसमें ये है कि बच्चे को आप किस प्रकार से हेल्प कर रहे हैं। मतलब कि पहले तो आप एक कॉमन उसमें चल रहे थे कि वोकेशनल है तो सबको ऐसा करना चाहिए, इस फील्ड में ज़्यादा पैसा है, इसमें कम है, ये शिक्षा का ज़्यादा क्रेज़ है, इसका नहीं है, उस प्रकार से होता था। लेकिन अब क्या है? अब ये है कि अगर 2 लोग हैं तो 2 लोगों के लिए अलग अलग निर्देशन है। आपका रुचि, योग्यता, क्षमता, एप्टीट्यूड ऐसा है तो आपको इस क्षेत्र में जाना चाहिए। आपकी सोच जो है थोड़ी बिजनेस माइंडेड है तो आपको बिजनेस में जाना चाहिए। मतलब अब निर्देशन जो है इंडिविजुअलाइज्ड हो गया है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि गाइडेंस के 2 तरह का है और किस तरीके से वो शिफ्ट हुआ है, जो रिसेंट टाइम में हम देखते हैं।
After that, it was needed to provide more and more assistance to the employers in order to make it effective in his work. अब हम किसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं? उस बच्चे के ऊपर, उस एम्प्लॉयर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि जो अपने काम को अच्छे से अच्छे तरीके से कर सके। और आज का समय ये है कि गाइडेंस को, जैसे पहले का अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है गाइडेंस को कहाँ महत्व दिया जाता था कि वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, आपके ऑक्यूपेशनल चीज़ों के साथ ज़्यादा संबंधित था कि बस उनको नौकरी, ज़्यादा लोग निर्देशन कब प्रोवाइड करवाते थे कि नौकरी चाहिए तो उसमें बताओ, ठीक। लेकिन अब क्या है, अब वो किसी एक डिसिप्लिन में बंद कर नहीं है गाइडेंस, अब आप हर एक फील्ड में गाइडेंस आपको मिलता है। क्लियर है? सो एज अ कॉन्सेप्ट, अब देखिए, एज अ कॉन्सेप्ट गाइडेंस इज़ कंसर्न विद द मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल टू मेक हिज ओन डिसीजन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब ये ऑप्टिमल डेवलपमेंट की बात नहीं करता है, मैक्सिमम डेवलपमेंट की बात करता है। और जबकि पहले वो ऑप्टिमल डेवलपमेंट की बात कर रहा है कि जो एक इंडिविजुअल खुद से सक्षम है अपने डिसीजन को लेने में। मतलब पहले आप उसको ले जाते थे कि देखो ये रास्ता है, इस पे चलो, बट अब क्या है, अब आप उसको बताएंगे कि ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है। अब आपको जो अच्छा लग रहा है, आप दोनों में से आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग, अपने रुचि, क्षमता, योग्यता के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। मतलब डिसीजन मेकिंग पावर आपके ही हाथ में रहेगी। उनका काम है सिर्फ और सिर्फ आपको उसमें क्या करना, गाइड करना, आपको उसमें एडवाइस, ठीक। कभी कभी आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ एडवाइस ही देते हैं। इस तरीके से है। अब देखिए मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ गाइडेंस। अगर गाइडेंस का लिटरली मीनिंग देखें तो पॉइंट आउट करना, किसी चीज़ को क्या करना, पॉइंट आउट करना या फिर उसको रास्ता दिखाना। ये आप लिख सकते हैं, गाइडेंस मीन्स टू डायरेक्ट या फिर टू पॉइंट आउट या फिर टू शो द पाथ। बट गाइडेंस सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं होती कि आप किसी को डायरेक्टिंग करते हैं। इसका मतलब होता है कि आप किसी को हेल्प और असिस्टेंस भी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हेल्प और असिस्टेंस दे रहे हैं किसी भी व्यक्ति को, ठीक। गाइडेंस इज़ एज ओल्ड एज मैनकाइंड। और जो आपका निर्देशन है वो प्रक्रिया उसकी आज से शुरू नहीं हुई है, वो जब से माना जाता है कि मानव सभ्यता है, जब से मैनकाइंड जो है तब से उसकी प्रक्रिया चल रही है। तब से कोई ना कोई किसी न किसी रूप में व्यक्ति को निर्देशित करता ही करता है, ठीक। अगर हम देखें नैरोअर व्यू में और पर्सपेक्टिव में, मतलब अगर नैरोअर व्यू में देखें तो गाइडेंस को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, एज स्पेशलाइज्ड सर्विस, एक स्पेशलाइज्ड सर्विस के रूप में, टू हेल्प एन इंडिविजुअल टू सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स, कि जो इंडिविजुअल की कुछ पर्टिकुलर, कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, जैसे पर्सनल, एजुकेशनल, वोकेशनल। आपके जो है पर्सनल प्रॉब्लम, आपके एजुकेशनल प्रॉब्लम, आपके वोकेशनल प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब व्यवसाय से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और आपके खुद से। लेकिन जो टर्म गाइडेंस है, जो बाद में जो है उसको जब प्रॉपर तरीके से डिफ़ाइन किया गया और इंटरप्रेट किया गया तो पता लगा कि गाइडेंस जो है क्या है, आपका एक पॉइंट ही नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। आपको पता होना चाहिए गाइडेंस सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है कि एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप उसको जो है कर रहे हैं, बल्कि ये आपका एक कॉन्सेप्ट भी है। ये प्रक्रिया होने के साथ साथ ये आपके साथ लगी हुई रहती है और ये हमेशा आपके साथ ही रहती है जब आप किसी के साथ निर्देशित होते हैं तब, ठीक। और ये बहुत सारे लोग एफर्ट कर सकते हैं, बाय देयर पेरेंट्स, रिलेटिव्स, ऐसा नहीं है। वैसे तो जो आपके गाइडेंस होते हैं वो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लर्न और ट्रेंड होते हैं, बट कभी कभी जो है, जो हम मैक्सिमम गाइडेंस हम लोग अफोर्ड करते हैं वो कहाँ से करते हैं, पेरेंट्स, relatives and friends and by the community at largely through various educational, industrial, social, religious and political agency, particularly through the press and broadcasting services। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ गाइडेंस है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग इनसे भी बहुत प्रभावित होते हैं। किसी रोल मॉडल को देख लिया कि उन्होंने ये काम किया है तो अपने भी होता है कि हम भी उसी काम को करें, हम भी उसी क्षेत्र में आगे बढ़ें, ठीक। पेरेंट्स जैसा बताते हैं, रिलेटिव्स कभी कभी बताते हैं कि भाई इस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि हमें हर चीज़ आगे का नहीं पता होता है। जो लोग करके आए होते हैं हमारे ही घर में, तो हम उनसे कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करते हैं, तो वो और कुछ नहीं, वो निर्देशन ही है, फिर वो हमें गाइड भी करते हैं। क्लियर है? अब कुछ डेफिनेशन को देखते हैं एजे जोन्स के अकॉर्डिंग। गाइडेंस इज़ एन असिस्टेंस। गाइडेंस क्या है? एक प्रकार से हेल्प है, गिवन टू द इंडिविजुअल इन मेकिंग इंटेलेक्ट चॉइसेस एंड एडजस्टमेंट। ठीक है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि जो गाइडेंस है वो क्या है, एक असिस्टेंस है, एक हेल्प है
जो एक इंडिविजुअल को दिया जाता है ताकि वो अपने चारों तरफ की चीज़ों से क्या कर सके, एडजस्ट कर सके और एक सही तर्क के साथ इंटेलेक्ट चॉइस कर सके, चयन कर सके। According to Crow and Crow, guidance is assistance made available by professionally qualified and adequately trained men and women to an individual। अब देखिए यहाँ पे असिस्टेंस जो कह रहा है, क्रो एंड क्रो जो कह रहे हैं कि भाई असिस्टेंट तो आप दे रहे हैं, बट वो असिस्टेंस आप किसके थ्रू दे रहे हैं, आप एक क्वालिफाइड और ट्रेंड जो है, या तो वो आदमी हो या तो वो औरत हो, उसके द्वारा, ऑफ एनी एज, जो किसी भी एज का हो सकता है, टू हेल्प हिम मैनेज हिज ओन लाइफ एक्टिविटी, जो क्या हेल्प करें, उसकी खुद की लाइफ एक्टिविटी को मैनेज करने में, डेवलप हिज ओन डिसीजन एंड कैरी हिज ओन बर्डन्स, कि उसको अलग अलग लेवल्स पे जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत है वहाँ वहाँ उसको हेल्प करे। इसी प्रकार से कई सारे डेफिनेशंस हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा क्योंकि सारे डेफिनेशंस में मतलब मिला जुला करके बात वही कही जाती है, ठीक है। क्रिस हॉल्म की डेफिनेशन है, डंसमूर और मिलर की है, मूजर और मूजर की है, ट्रेक्सलर की है, एंड अकॉर्डिंग टू नेशनल वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन, ये यूएसए का है। इसको हम लोग देख लेते हैं। गाइडेंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग अ पर्सन, ठीक बात है कि गाइडेंस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम व्यक्तियों की मदद करते हैं। टू डेवलप एंड एक्सेप्ट एन इंटीग्रेटेड एंड एक्वेडेड पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ, इसमें ये क्या कर रहा है कि उस व्यक्ति के अंदर हमको क्या डेवलप करना है कि वो क्या है, ठीक, व्हाट ही इज़, और एक्सेप्ट करना है, और उसको डेवलप करने के साथ साथ उसको एक्सेप्ट भी करवाना है। जो उसकी बॉडी इमेज है जो दूसरों के सामने आती है, वो किस प्रकार का व्यक्ति है, उसका पूरा एक समग्र रूप में उसके सामने उसके खुद की ही पिक्चर, एंड हिज रोल इन द वर्ल्ड, और उसका क्या रोल है उस वर्ल्ड में, ऑफ वर्क टू टेस्ट हिज कॉन्सेप्ट अगेंस्ट रियलिटी, और इसके साथ ही उसका क्या कॉन्सेप्ट है और रियलिटी क्या है उसके आमना सामना जब होता है, एंड टू कन्वर्ट इनटू रियलिटी, और जो भी उसकी अगर रियलिटी से वो काफ़ी अटैच है तब तो ठीक है, तब तो उतना क्लैश नहीं होगा, बट अगर उसकी सोच में रियलिटी कुछ और है तो वहाँ पे क्लैशिंग होगा। तो जब वो क्लैशिंग होगा तो यहीं पे गाइडेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल सामने आता है, विद सेटिस्फैक्शन टू हिमसेल्फ एंड बेनिफिट टू द सोसाइटी, किस तरीके से वो खुद को सेटिस्फाई कर पा रहा है और वो सोसाइटी के लिए बेनिफिट है। देखिए मिला जुला के डेफिनेशन में सब कुछ है, बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है इन्होंने कि भाई गाइडेंस एक प्रक्रिया जिसमें आप व्यक्ति को मदद कर रहे हैं, व्यक्ति को आप कैसे मदद कर रहे हैं ये दिख रहा है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग का जो सेल्फ होता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेगा, जो सेल्फ होता है वो कभी कभी हम लोग कुछ और बनाए होते हैं अपने बारे में, जैसे हम सबकी कुछ ना कुछ धारणा है अपने बारे में कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, सामने वाला हमारे बारे में ऐसा सोचता है। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सामने वाला रियलिटी में क्या सोचता है, सच में क्या वो सोचता है और हम क्या सोचते हैं, क्या वो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कभी कभी हम करते बहुत गलत काम है किंतु बातें बहुत अच्छी करते हैं, और इसके साथ ही हमारा सेल्फ बहुत हाई होता है कि भाई हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। तो इन दैट केस हम रियलिटी से काफ़ी दूर होते हैं, हमें पता नहीं होता कि रियलिटी असल में है क्या। तो इसका वही काम है गाइडेंस का कि आपको उस रियलिटी के साथ फेस ऑफ कराना, एंड ड्यूरिंग दैट फेस ऑफ आपको प्रॉपर चीज़ें ट्रेन कर दी जाती हैं कि आपको एक्सेप्ट करना है कि आप ऐसे ही हो, ठीक है, अगर प्रॉब्लम्स हैं, फॉल्ट्स हैं तो ठीक है, आप उसके साथ रहना सीखो, आप उसको और अच्छा स्किलफुल बनाना सीखो, और इस प्रकार से आपको एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन देना, आपके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आने देना, और उस चीज़ को जो है दूर करना, और वो चीज़ सोसाइटी के लिए एज वेल एज योरसेल्फ, आपके लिए भी, दोनों के लिए बेनिफिट है। यही जो है यूएसए की जो आपकी NVGA है, नेशनल वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन, इनका कहना है। ठीक, इसके अलावा भी कार्टर बी गुड की डेफिनेशन देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, दिस पॉइंट्स विल प्रूव वेरी बेनिफिट फॉर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि अगर आपने इनको याद रखा है तो आपको गाइडेंस को लिखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला, गाइडेंस इज़ नॉट कंपल्शन, गाइडेंस कभी भी कंपल्शन, बाध्यता नहीं होती है कि आपको लेना ही लेना है, करना ही करना है, ठीक। इट इज़ नॉट मेकिंग डिसीजन फॉर अदर, और ये भी नहीं है कि भाई आपने किसी के लिए डिसीजन कर दिया, अब तो उसको उसी रास्ते पे चलना है। जैसे अगर आपसे कोई छोटा है, आप उसको बता रहे हो कोई बात, तो ऐसा नहीं है कि आप, वो जो छोटा बच्चा है उसको एकदम कंपलसरी है कि उसको वही सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, वही वोकेशन करना है, वो दूसरा तो कर ही नहीं सकता। इट इज़ नॉट एडवाइस, ये ऐसा भी नहीं है कि वो एडवाइस होता है, ठीक, मतलब कि किसी के द्वारा दिया गया। ये अब जब काउंसलिंग हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे।
इट इज़ नॉट पैम्परिंग द स्टूडेंट, इसके साथ ही ये बच्चों को ऐसा नहीं कि पैम्पर करना मतलब लाड प्यार देना, ये ऐसा नहीं कि बच्चों को ऐसा इसमें किया जाता है। इट इज़ नॉट डायरेक्शन, न तो ये डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करा, न तो ये एडजस्टमेंट का काम करता है, और न तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम करता है। ठीक, तो ये चीज़ें ये नहीं करता है। इसमें इन्होंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं ये चीज़ें जो है गाइडेंस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? जब इतनी चीज़ें नहीं करता तो वो करता क्या है? अब ये सोचिए, तो वो आपको न सिर्फ़ और सिर्फ प्रिपेयर करता है कि आप अपने डिसीजन खुद से ले सकें। अभी जैसे कि हमने पढ़ा कि अपने डिसीजन खुद से लेने के आपको वो काबिल बनाता है, आपके अंदर वो एबिलिटी को डेवलप करेगा, आपको वो सिर्फ दिखाएगा कि ऐसी चीज़ें हैं, अब उसको लेना आपको, ये करना आपको ही है। ठीक, नेक्स्ट है नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस। इसके थ्रू भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। गाइडेंस इज़ अ प्रोसेस, इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, जो भी लिखा हुआ है आप उसको पढ़ लीजिएगा, वही लिखा हुआ है, उसमें कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं। गाइडेंस एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। गाइडेंस एक प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि इसमें आपको पैम्पर नहीं किया जा रहा है, आपको मदद की जा रही है कि आप क्या हैं। याद रखिएगा, सेल्फ, आपको आपके सेल्फ को फाइंड आउट करने में मदद कर रहा है, डिस्कवर करने में मदद कर रहा है कि आप हैं कौन। ठीक, आपके जो पर्सनालिटी है उसको और अच्छे से निखारने के लिए मदद कर रहा है। कभी कभी हमारे अंदर फ्लॉज होते हैं, कमियां होती हैं, बट हमें खुद भी नहीं पता होता क्योंकि हमने कभी उतना गौर किया ही नहीं। तो ये उसमें मदद करता है कि उन फ्लॉज को बाहर निकाल करके और अच्छे से अच्छे पॉजिटिव जो है एनर्जीज़ को हमारे अंदर बिल्ड करने में मदद करता है। गाइडेंस इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, गाइडेंस एक कॉन्टीन्यूअस और नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है, और इसके साथ ही डायनामिक होता है। डायनामिक इन द सेंस कि अगर आज आपकी उम्र 20 साल की है, ठीक, अगर आज आपकी उम्र 20 साल की है और कल आप हो जाएंगे 22 या मान लीजिए 22 साल के, तो आज जो हमने गाइडेंस दिया वो क्या 22 साल पे भी आपका एज इट इज़ लागू होगा, या जब आप 18 के थे एज इट इज़ यही गाइडेंस आपको मिला था? नहीं। जैसे जैसे जो गाइडेंस है वो डायनामिक नेचर का होता है, वो बदलता रहता है। जैसे जैसे समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, वैसे वैसे यूटिलिटी भी उसकी कम और ज़्यादा होती रहती है। ठीक, तो इस प्रक्रिया में, पूरी प्रक्रिया में एक इंडिविजुअल को क्या सीखना है कि कैसे वो अधिक से अधिक सदुपयोग कर सके अपनी एनर्जीज़ का, अपने कैपेसिटीज़ का, जो उसका सेल्फ है उसको कैसे और बेटर कर सके। गाइडेंस इज़ एजुकेशन इटसेल्फ। एजुकेशन क्यों है? एजुकेशन होता क्या है? सोचिए, शिक्षा, जो हमें कोई नई चीज़ सिखाए बताए वही तो है। तो आप सोचिए कि एक ऐसी सतत प्रक्रिया जो गाइडेंस है, जो डायनामिक है, जो बदल रही है, वो दिन प्रतिदिन आपको न सिर्फ इस समाज को समझने में एक बेहतरीन दृष्टिकोण प्रदान करे, बल्कि आपको खुद को समझने में भी बेहतरीन है। इसी कारण से ये एक एजुकेशन की तरह भी काम करती है। गाइडेंस इज़ इनिशियल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। इनिशियल प्रोसेस मतलब कि शुरुआती जो प्रक्रिया होती है एजुकेशन की, कि यही तो होता है जब आप छोटे बच्चे होकर के जाते हैं, स्कूल में दाखिला करवाते हैं, तो टीचर आपको बहुत सारी चीज़ें बताती हैं कि ऐसे सिटिंग, ऐसे बैठो, ऐसे करो, ये करो, वो करो, राइट, कि क्या आपके जो है अच्छी चीज़ें होती हैं, क्या ख़राब चीज़ें होती हैं। और ये सिर्फ इनिशियल प्रोसेस एजुकेशन का ही नहीं होता है, ये जो प्रक्रिया होती है ये लास्ट टाइम, लाइफ टाइम तक चलती रहती है। ठीक, तो चाहे आप किसी भी तरीके की एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे आप फॉर्मल ले रहे हैं, चाहे आप नॉन फॉर्मल, चाहे वोकेशनल, इसमें क्या है कि इसका मेन काम क्या है कि आपको इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करना। एजुकेशन भी तो आपको यही सिखाता है। तो फॉर्मल, यहाँ पे कुछ एजुकेशन के नाम दिए हुए हैं, इसको बता देती हूँ। फॉर्मल एजुकेशन जो कि हम लोग स्कूल में जा कर के लेते हैं, टाई बेल्ट लगा करके प्रॉपर टाइम टेबल में। नॉन फॉर्मल जो कि आपका अनौपचारिक शिक्षा, जो कि हम लोग घर में रह कर के सीखते हैं। ठीक, और एक आपका इनफॉर्मल भी आता है जो आपकी एडल्ट एजुकेशन जिसके अंतर्गत आता है, दूरस्थ शिक्षा वाला। गाइडेंस इज़ असिस्टेंस प्रोवाइडर। बिल्कुल सही बात है। असिस्टेंस प्रोवाइडर का मतलब है जैसे कि आपके फ्रेंड है कोई, ठीक, अब वो आपको मदद करता है, आपको बताता है कि यार ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये ठीक है थोड़ा, बिल्कुल वैसे ही गाइडेंस का रोल होता है। गाइडेंस आपको बाध्य नहीं करता है कि आपको ये चीज़ करना ही करना है, वो आपको सिर्फ एक क्या प्रोवाइड करेगा, रास्ता प्रोवाइड करेगा कि आप इसको कैसे और बेटर तरीके से कर सकते हो। आपको गलत डायरेक्शन से वो सही डायरेक्शन में ले जाने में मदद करता है। आपके लिए क्या बेस्ट है वो आपको उस चीज़ को बताता है। ठीक, इट इज़ अ सर्विस फॉर ऑल। गाइडेंस एक सर्विस है जो कि सबके लिए है, मतलब कि ये हर एक बच्चे के लिए है।
चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, चाहे वो रेगुलर हो मतलब सही बच्चा हो, या फिर वो स्पेशल चाइल्ड है, एबनॉर्मल बच्चा है, सबके लिए गाइडेंस है। गाइडेंस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड सर्विस, नॉट एन इंसिडेंटल एक्टिविटी ऑफ द स्कूल। गाइडेंस को हमेशा याद रखिएगा कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड सर्विस होता है, ऐसा नहीं कि राह चलते किसी ने कुछ भी बोल दिया, ठीक। इंसिडेंटल एक्टिविटी नहीं होती है कि एकाएक तरीके से होने वाली, ये एक ऑर्गेनाइज्ड सर्विस है, ठीक है। गाइडेंस इज़ रिलेटेड विथ लाइफ, तो सही बात है कि गाइडेंस जो इसकी पूरी प्रक्रिया, जो कॉन्सेप्ट को हमने समझा, वो आपके जीवन से ही संबंधित है, क्योंकि जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे फेस करना, यही तो आपको बताता है। कैसे आप खुद को और बेहतर बना सकें, यही तो आपको बताता है। और उनसे भी आगे निकल करके आपके अंदर पीस कैसे मेंटेन होना है, सेटिस्फैक्शन कैसे लाना है, इसी को बताता है। गाइडेंस इज़ सेल्फ डायरेक्शन। सेल्फ डायरेक्शन का मतलब ये है कि ये आपको बताता है, ये आपके लिए चॉइसेस खुद नहीं करता है कि नहीं आपके लिए बेटर है, आप इसको कर लो, इसमें कर लो। ये आपके लिए अलग अलग ऑप्शंस क्रिएट करता है कि भाई ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़, लेकिन आपके ऊपर कंपल्सिव नहीं होता है नेचर से। तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, सही राइट डिसीजन ले रहे हैं। गाइडेंस इसमें आपको रोल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक होता है ना कि खुद से ही चलने वाली प्रक्रिया है, ये सेल्फ डायरेक्टेड होती है जो गाइडेंस होती है। गाइडेंस इज़ इंडिविजुअल सेंटर्ड। क्योंकि इंडिविजुअल सेंटर्ड क्यों है? क्योंकि भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो गाइडेंस मेरे लिए प्रॉपर हो वो आपके लिए भी हो, या जो आपके लिए है वो आपके भाई बहन के लिए भी हो। तो क्या है कि हर व्यक्ति के बदलने के साथ गाइडेंस भी बदल जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति की नीड अलग है, उस व्यक्ति की प्रॉब्लम्स अलग है, उस व्यक्ति का सेल्फ अलग है। क्लियर है? गाइडेंस इज़ क्वालिफाइड, कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड सर्विस। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि भाई गाइडेंस एक ऑर्गेनाइज्ड सर्विस है, कोई इंसिडेंटल रोड पे चलने वाली एक्टिविटी नहीं है। तो गाइडेंस क्वालिफाइड कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि आपको पता है कि आजकल जो है सोशल जो हमारी सोसाइटी है वो कितनी कॉम्प्लेक्स है, पहले से ही है, ठीक है। इस केस में जो गाइडेंस है, जो गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले लोग होते हैं वो बहुत ही अच्छे से क्वालिफाइड होने चाहिए और ट्रेंड होने चाहिए, ठीक। और गाइडेंस भी में भी एक स्किल इन्वॉल्व्ड प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि गाइडेंस कोई भी दे सकता है, उसके अंदर स्किल होनी चाहिए, सामने वाले को अपनी बातों से जो है इफ़ेक्ट करने की स्किल, ठीक। तो गाइडेंस जो है मिला जुला करके कहें तो ये एक क्वालिफाइड और ट्रेंड जो है पर्सनल्स के द्वारा ही किया जाता है। अब गाइडेंस में ना ये बता रहा है कि गाइडेंस डिपेंड्स ऑन प्रायर स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल। और इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि गाइडेंस हमें कोई भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि जो आपके बारे में जानता नहीं है, जो आपको पहचानता नहीं है, जो आपसे एक दो बार मिला है, वो गाइडेंस कैसे देगा? तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपको गाइडेंस दे रहा व्यक्ति है उसको पहले से जानकारी हो कि आप कैसे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, तभी वो प्रॉपर तरीके से गाइडेंस कर पाएगा, असेसमेंट कर पाएगा, काउंसलिंग और अलग अलग तरीके ये बता रहे हैं, इंटरव्यू, केस स्टडी एंड अ होस्ट ऑफ अदर सब्सिडरी एक्टिविटीज़ दैट क्वालिफाई गाइडेंस एज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जो बताता है कि गाइडेंस भी क्या है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। अब क्यों कॉम्प्लेक्स है, यही मैंने अभी आपको बताया कि क्वालिफाइड क्यों चाहिए, क्यों क्वालिफाइड लोग चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड सर्विस क्यों है। क्योंकि अपने मन से नहीं होता है कि आप किसी को बता दिया, वो लिया न लिया, फिर आपसे मतलब नहीं होता है। इसमें क्वालिफाइड और ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं। उसके साथ साथ जो है इसमें जो है सबसे पहली चीज़ जो होती है कि जिस व्यक्ति का आपको गाइडेंस करना है उसके बारे में आपको पहले की सारी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और फिर उस जानकारी के बिहाफ पे, उसके लेवल के आधार पे आप डिसाइड करते हैं कि आपको इसके साथ कौन से मेथड को अप्लाई करना है, ठीक। आपको इंटरव्यू करना है, आपको पोर्टफोलियो करना है, या फिर आपको केस स्टडी करना है। उसके बाद आगे जो है आप उसको काम करते हैं। गाइडेंस इज़ बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये वही वाला है जो मैंने आपको बताया कि गाइडेंस इंडिविजुअलाइज्ड होता है, बिकॉज इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करता है, हर एक बच्चे में एग्जिस्ट करता है। नो वन इज़ लाइक द अदर, कोई एक जैसा नहीं है, ठीक। एक दूसरे के जैसा कोई भी नहीं है, इसी कारण से इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। तो जब एक जैसे नहीं है तो वहाँ पे एक गाइडेंस दो लोगों के लिए कभी अप्लीकेबल होगा ही नहीं, ठीक। These all are the characteristics of guidance. Next है आपका यूनिवर्सैलिटी ऑफ गाइडेंस। यूनिवर्सैलिटी का मतलब है कि भाई इसकी सार्वभौमिकता होती है। सार्वभौमिकता क्या है कि एक कोई ऐसा स्टेज नहीं है लाइफ का, जैसे एक टाइम था कि आप छोटे बच्चे थे, एक टाइम थोड़े बड़े हुए, फिर उसके बाद और बड़े हुए, ठीक। इसी तरह करते करते फिर एक टाइम आप जो है
एजड हो जाते हैं। तो ये जो हमारा लाइफ प्रोसेस है, गाइडेंस इसमें कहीं भी ऐसा नहीं कहता है कि गाइडेंस सिर्फ और सिर्फ इन्हीं स्टेजेस के लिए बनी है, बाकी स्टेजेस के लिए तो बनी नहीं है। गाइडेंस इन सबको कवर करता है, जब तक आपका बर्थ होता है वहाँ से लेकर के आपके ग्रेव तक चले जाने तक में गाइडेंस का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो इसकी सार्वभौमिकता किसी एक स्टेज पर नहीं जाती है, बल्कि ओल्ड एज होने तक होती है। इसी कारण ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। गाइडेंस इज़ मेकिंग पोटेंशियल एक्चुअल। पोटेंशियल एक्चुअल का मतलब आपके अंदर जो पावर है, जो पोटेंशियल है, उसको सही तरीके से समझाने का काम करता है। आप क्या हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बात करा था, जो सेल्फ डेवलपमेंट कर रहा था, तो आप क्या हैं वो जब आपको बताएगा, आपके अंदर कौन कौन सी छुपी प्रतिभाएं हैं, आप किन किन क्षेत्रों में अच्छा कर सकते हैं। तो इस माध्यम से ये क्या करता है कि जो आपका पोटेंशियल है उसको जो है, जो हिडन पोटेंशियल छुपा हुआ है, उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है? गाइडेंस के थ्रू आप करते हैं। प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर, तो फ्यूचर की तो प्रिपरेशन के लिए इतना कुछ कर रहे हैं हम, गाइडेंस इसीलिए तो ले रहे हैं ताकि फ्यूचर में अच्छा कर सकें, फ्यूचर में सेटिस्फैक्शन के साथ रह सकें। जो मेरा क्षेत्र है, जो मेरे अंदर छुपी हुई चीज़ें हैं, जो गलतियां हैं, उनको बाहर निकाल कर एक अच्छे नागरिक के रूप में हम बाहर आएँ। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, बिल्कुल सही बात है भाई, बिहेवियर का मॉडिफिकेशन तो हो ही रहा है तभी तो, क्योंकि जब आपको पता लगेगा कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ ऐसी है, जो आपकी पर्सनालिटी का बैड एक्सपेक्ट है, डार्कर साइड है, आप उसको कम करने की कोशिश करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ गाइडेंस। क्लियर है? गाइडेंस इज़ मोर देन एन आर्ट देन साइंस। अब ये कह रहा है कि जो नेचर है, नेचर ऑफ एनी एक्सपेक्ट ऑल्सो सीन इन द लाइट ऑफ वेदर इट इज़ साइंस और आर्ट। सॉरी, क्लियर? तो अब ये कह रहा है गाइडेंस इज़ मोर एन आर्ट देन साइंस। तो ये कह रहा है कि भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ज़रूर नेचर में अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में डालिएगा कि जो गाइडेंस जिसको हम इतना पढ़ लिए वो है क्या, क्या वो आर्ट है या फिर वो साइंस है। अब बहुत सारे लोग इस पे डिपेंड करते हैं, जैसे हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, अगर वो कहते हैं कि वो आर्ट्स का है तो लोग उसको ठीक है कोई नहीं, बट अगर वो साइंस के उसमें जाता है तो लोग सोचते हैं नहीं साइंस में है दैट मीन्स उसमें साइंटिफिक नेचर होगा, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होगी, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं साइंस के साथ जाने में। तो भाई गाइडेंस क्या है, गाइडेंस आर्ट में लें या साइंस में लें, तो इसमें काफ़ी मतभेद है कि भाई आर्ट में ले रहे हैं कि साइंस में ले रहे हैं। ठीक, तो इसमें एक लोग हैं रॉजर, इनका नाम याद रखिएगा, रॉजर। रॉजर मानते हैं कि भाई गाइडेंस का संबंध ज़्यादा किससे है, वो साइंस से है। अब ये क्यों मानते हैं कि ज़्यादा संबंध इस साइंस से है, क्योंकि रॉजर का कहना है कि जैसे साइंस में हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका एक आपका होता है ना कि उसको करने के बाद हमको क्या अचीव होगा, राइट। तो रोजर भी वही मानते कि जैसे कि हर चीज़ का एक अपना क्या होता है, उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो वैसे ही जब हम गाइडेंस देते हैं या काउंसलिंग, सेम अभी काउंसलिंग भी हम लोग पढ़ेंगे, गाइडेंस देते हैं या काउंसलिंग देते हैं, उसका भी अपना एक डेफिनेट उद्देश्य होता है कि सामने वाले की प्रॉब्लम को सही करना, उसको सही दिशा दिखाना, उसको सही से जो है गाइड करना। तो यही काम तो ये गाइडेंस भी कर रहा है। और उसके साथ ही वो जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जो साइंटिफिक मेथड्स है, उसमें अलग अलग मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्या हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ हम अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, कि भाई इंटरव्यू लेना है, केस स्टडी करना है, कि रेटिंग स्केल क्या करना है। तो यहाँ भी हम अलग अलग टूल्स और टेक्निक्स का प्रयोग कर रहे हैं। तो रॉजर का मानना है कि जो आपका गाइडेंस है वो क्या है, वो अधिकतर साइंस है देन द आर्ट। ठीक, नीड ऑफ गाइडेंस ये आया हुआ है, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन में दिखाया था कि नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस पेपर में आया हुआ है। क्यों ज़रूरत है हमें गाइडेंस की, आप खुद सोचिए। अगर आपको कोई बताए ना कि क्या करना है, तो हम लोग तो किसी भी रास्ते पे चले जाएंगे, हमें तो पता भी नहीं चलेगा कि ये रास्ता सही है या गलत। और जबकि अगर हमारे पास गाइडेंस होगा, हम जैसे ही गलत जाएंगे फिर वापस सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये गाइडेंस का होता है कि आपको वो सही दिशा में लेकर जाता है। ठीक, तो गाइडेंस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, कैसे पड़ती है। तो देखिए, आपको दिख रहा है कि आज जो चेंजिंग वर्ल्ड है, आज का जो हमारा चेंजिंग वर्ल्ड है, इसमें टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बदल रही है। तो जो बदलने के साथ कुछ पुराने ज़माने के भी लोग होते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं कि नहीं ये तो इनको कुछ समझ में नहीं आता। तो टेक्नोलॉजी के साथ जो आज के बच्चे हैं वो तो इस युग में आ जाएंगे, बट इनको आने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक, इनके पास क्या है, इनके पास ट्रेडिशन है, हमारे इसको ध्यान से समझिएगा। इनके पास ट्रेडिशंस हैं, वैल्यू हैं, कल्चर हैं, वो जिससे हम आए हुए हैं, बट हमारे पास वो नहीं है।
क्योंकि हम लोग उस चीज़ को भी नहीं जानते हैं, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी का ज्ञान है क्योंकि ईज़िली हम उसको समझ गए, और इनके लिए उस चीज़ को समझना मुश्किल हो रहा है। तो ये लोग को यहाँ पर जाने में, टेक्नोलॉजी के युग में जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर गाइडेंस एक बहुत, और इसी की वजह से ना हमें कल्चरल लैग, सांस्कृतिक विघटन पड़ते हैं, कल्चरल लैग हो जाता है कि जब मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत तेज़ी से हावी होती हैं। तो देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे हम लोग का ही टाइम है, अगर आप इसको ही मानते हैं कि अभी का जो टाइम पीरियड है, और जो लोग सीनियर सिटीजन्स में गए हैं वो लोग टेक्नोलॉजी को अगर आप बताएंगे तो वो लोग शायद बिलीव न करें या उतना तेज़ी से नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। बट हम लोगों ने ईज़िली कर लिया, उसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं, बट वो नहीं हो पाए। बट उनके पास आज भी कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी टेक्नोलॉजी में नहीं है, और वो क्या है, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो रूट्स हैं, हमारी जड़ें आज भी उनसे ही जुड़ी हैं और हम भी उनसे ही हैं। तो इस केस में क्या है कि हमको इनको भी तो यहाँ लाना होगा, और ये प्रक्रिया एक तरफ़ा नहीं होगी, दोनों तरफ़ा होगी। हमको भी टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने रूट्स में देखना होगा। वाई? क्योंकि बिना बेस के, बिना रूट के हम कुछ भी नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी लेकर हम क्या करेंगे, भौतिकतावादी जो है हम लेकर के कितनी चीज़ें करेंगे। और इसके साथ ही में कि अभी तो हमारी एज है, फिर भी हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सामने वाले से कैसे उम्मीद करें कि उतनी एज होने के बाद वो टेक्नोलॉजी को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लें, वो जो ड्रास्टिक चेंज हो रहा है सोसाइटी में। सो हेयर कम गाइडेंस। अब यहाँ पे किसका रोल आता है, गाइडेंस आती है। अब गाइडेंस क्या कहती है कि भाई थोड़ा तुम आगे बढ़ो, एक स्टेप तुम आगे बढ़ो। अब यहाँ पे गाइडेंस, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, उनके बारे में अब डिस्कशन होता है कि कैसे हम इन समस्याओं को दूर करें, कैसे दोनों लोग जो है एक दूसरे के और क्या आएँ, पास आएँ। तो यहीं पे जो है गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अब गाइडेंस देखिए बहुत सारे एरिया में दिया जाता है, बट चूँकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम एजुकेशन के फील्ड से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एजुकेशनल प्रॉब्लम्स जो है हम उनके ही गाइडेंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक। मॉडर्न ट्रेंड्स, द नीड ऑफ गाइडेंस इज़ फेल्ट मच मोर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। पहले उतना नहीं था, लेकिन अब ज़्यादा महसूस होता है। एंड ऑल्सो फॉर द अथॉरिटीज़ इन स्कूल also we need to provide guidance vigorously because in school nowadays students are facing various problems। पहले के समय में उतना गाइडेंस स्कूल के लिए नहीं था, वोकेशनल ज़्यादा था कि व्यावसायिक, इकोनॉमिक, बट आज के समय में है। अब देखिए कौन कौन से है। सबसे पहला है ओवर क्राउडेड क्लासरूम। 30 की क्लास में 90 बच्चों को बैठाए हुए हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर हर एक बच्चे पर ध्यान देना पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई गाइडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। लेस स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। आजकल टीचर आए, क्लास में लेक्चर दिए, उसके बाद चले गए, बच्चों से कोई मतलब नहीं, इंटरेक्शन कम है। तो जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए वो इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन बेसिकली हम अपव्यय और अवरोधन को कहते हैं। इसको एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, इम्पॉर्टेंट टर्म है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, शायद भूल गए होंगे। वेस्टेज जो अपव्यय होता है, इसका मतलब है कि जैसे कि अगर एक साल में बच्चे का जो है, उसने मान लीजिए कि एडमिशन ले लिया क्लास 4 में उसने एडमिशन ले लिया, और इसने क्लास 4 में लिया तो एक सीट इसके नाम से हुई, कि ये एक सीट इस बच्चे के नाम से हुई। अब इस बच्चे के नाम से एक सीट है, उतना रिसोर्स एलोकेट हुआ है, उतना पैसा सबमिट हुआ है, सब कुछ हुआ, बट इस बच्चे ने जो है आधी पढ़ाई ही करके क्लास 4 का एक टर्म का एग्ज़ाम देके दूसरे टर्म में ये गायब हो गया। इसने बोला अब मुझे नहीं पढ़ना, यहाँ तक ये प्रेजेंट था, सेकेंड टर्म में ये आया ही नहीं। दिस इज़ वेस्टेज। अब इसने क्या वेस्ट किया, तो इसने अपना समय भी वेस्ट किया, क्योंकि इसका आधा साल तो सही था, आधा साल बर्बाद हो गया, तो अब जब भी पढ़ेगा तो स्टार्टिंग से पढ़ेगा। तो इसने अपना साल बर्बाद कर दिया, रिसोर्सेज को किया, मनी को वेस्ट कर दिया, सब कुछ वेस्ट कर दिया। दिस इज़ नोन एज वेस्टेज। ये क्या है, वेस्टेज है। नेक्स्ट वन है स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन कहते हैं अवरोधन। अब अवरोधन क्या है कि जैसे क्लास 4 का वही बच्चा था, अब क्लास 4 का टाइम पीरियड हमने कितना रखा है, 1 साल। 1 साल में बच्चा क्लास 4 से कहाँ चला जाएगा, क्लास 5 में। कहाँ चला जाएगा, क्लास 5 में। बट ये बच्चा क्या है कि ये बच्चा क्लास 4 से क्लास 5 में जा ही नहीं पाया। क्यों नहीं जा पाया, अब कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो पास नहीं कर पाया, या उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, वो स्कूल तो आ रहा है किंतु पास नहीं कर पाया, तो वापस से हम इसको कहाँ रख देंगे, 4th क्लास में ही रख देंगे। तो अब 1 साल का इसका टाइम पीरियड था ना, बट अब ये दोबारा से 4th पढ़ रहा है, तो 2 साल में पास किया कि नहीं इसने। हो सकता है फिर से कुछ ऐसी समस्या हो, फिर ये नहीं पास कर पाया, फिर हमको इसको 4 में रखना पड़ गया। अब तो इसने 3 साल में एक क्लास पास किया। तो यही जो इसकी क्लासेस में ये जो बढ़ते जा रहे हैं साल, यही स्टैग्नेशन होता है कि जितनी समय
अवधि उस कोर्स के लिए बनाई गई है उससे अधिक समय में उसको पास कर रहे हो, तो आने वाले किसी एक बच्चे की सीट आपने ली, उसके साथ रिसोर्सेज और ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि नहीं, वेस्टेज, तो ये होता है आपका स्टैग्नेशन। क्लियर है? तो इसकी वजह से भी निर्देशन काफ़ी ज़रूरी है। टू हाई और टू लो स्टैंडर्ड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। देखिए, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, मेरा मानना है कि एजुकेशन को तो पूरी तरीके से फ्री रखना चाहिए। एजुकेशन इन हेल्थ सेंटर्ड कि यही रीज़न है कि मैं भी यहाँ पर के बिना किसी भी कोर्स के, ऐसा नहीं है कि मैं इसको जो है कि पैसे के लिए कर रही हूँ, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सबके लिए फ्री है। और इतना एफर्ट इसलिए देती हूँ ताकि हमारे देश में जो एजुकेशन की स्थिति है वो थोड़ी बेटर हो सके। आप अपने लेवल पे ही थोड़ा बहुत जो भी कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। तो आजकल बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका स्टैंडर्ड या तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होने से क्या होता है कि बहुत कम लोग उसको एफर्ट कर पाते हैं, और बहुत ज़्यादा निम्न है। निम्न होने से प्रॉब्लम क्या होता है कि वहाँ पे ना तो प्रॉपर रिसोर्सेज होंगे, ना प्रॉपर टीचर होंगे, ना प्रॉपर किसी चीज़ की व्यवस्था होती है। तो एजुकेशन सेक्टर ऐसा होता है जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाते हैं तो आपसे कोई ये नहीं पूछता है कि आप किस स्कूल से पढ़ के आए हैं, वहाँ आपकी काबिलियत देखी जाती है। और जब बचपन से अगर आप पीछे हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे हिट करती ही करती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। और फिर जब हम बात करते हैं किस चीज़ की, इस पर इक्वालिटी की बात करते हैं तब, तो भाई इक्वालिटी तो बचपन से ही हम में नहीं, किसी ने किसी स्कूल में पढ़ा है, किसी ने बहुत अच्छा पैसा दे करके, तो ये डिपेंड हो गई है आजकल मनी पे, किसके पास कैसा है। और उसके साथ भी कभी कभी तो मनी देकर भी क्वालिटी अचीव नहीं की जा रही है, तो हम लोग एजुकेशन की क्वालिटी नहीं देखते हैं, इस पर जिस पर हमको फोकस करना है ये नहीं देख रहे हैं। तो ये भी रीज़न है कि भाई गाइडेंस की बहुत हमें आज के समय में इन आवर एजुकेशन सेक्टर बहुत ज़रूरत है। क्लियर है? नीड ऑफ गाइडेंस फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अब अलग अलग क्षेत्र हैं जो कि आपको पढ़ने हैं कि जहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत ज़्यादा है। आ जाइए, देखिए ये अलग अलग सेक्टर्स हैं, इन्हीं सेक्टर्स के बारे में अभी हम यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, इन्हीं को हम जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है आपका सोशल नीड ऑफ गाइडेंस। क्या है? सामाजिक जो आपकी ज़रूरत है किसकी? गाइडेंस की। फिर है साइकोलॉजिकल नीड, फिर इंडिविजुअल नीड, एजुकेशनल नीड, वोकेशनल नीड, पॉलिटिकल नीड। ये जो आपको 6 नीड बताए गए हैं, इन 6 नीड को आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछा था नीड एंड इम्पॉर्टेंस वाला ना, वहाँ नीड में आपको ये लिखना था, इम्पॉर्टेंस अभी हम आगे देखेंगे। ठीक, इसके अलावा नेचर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, मीनिंग और डेफिनेशंस हो गए। ठीक है, तो ये आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके एक वीडियो में कवर हो रहे हैं। लेट्स सी द सोशल नीड। पहला हम देखेंगे सोशल नीड। अब देखिए सोशल नीड में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब देखिए इसमें आप एक और काम कर सकते हैं, अगर आपके पास पेजेस कम हैं, जैसे कि आपसे क्वेश्चन में अगर ढेर सारा पूछते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, पेजेस कम हैं, तो जैसे आपने सोशल नीड का डायग्राम बनाया, अब यहीं पे ना आपने अलग अलग ऐसे पॉइंट दिखा करके, अब जो सोशल नीड में पॉइंट्स दिए ना, पॉवर्टी सब, तो वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं अगर आपके पास पेजेस कम है। अदरवाइज़ आप ऐसे ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के समय में सोसाइटी में जो जो प्रॉब्लम्स हैं, देखिए गाइडेंस बेसिकली आपको अगर पूछ रहा है ज़रूरत है तो क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत गरीबी है, हमारी सोसाइटी में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, जो प्रॉब्लम्स होंगी वही तो। और हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर मोरल वैल्यूज़ का हार्समेंट है, यही तो प्रॉब्लम है। इलिटरेट पॉपुलेशन है हमारी आज के समय में भी, यही रीज़न है। कुछ लोग तो पढ़े लिखे भी होते हैं 8 तक 10 तक, किंतु नाम नहीं लिख पाते हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द लो स्टैंडर्ड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। कहने को नाम दाखिला हो गया, कहने को बच्चा जाता नहीं है, पढ़ता नहीं है, और खुद टीचर को पढ़ाना नहीं है। अनइक्वल अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशन, इसके साथ ही अनइक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये भी सोसाइटी में प्रॉब्लम है। कास्ट सिस्टम एंड कम्युनल फीलिंग, जो आपकी सांप्रदायिक भावना है और जो आपकी जाति व्यवस्था है, उसके लिए भी गाइडेंस की ज़रूरत है। एंड करप्शन, तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारी अपने से भी प्रॉब्लम को सोसाइटी में लिख सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम को उन्होंने बताया है जिसमें गाइडेंस की ज़रूरत है। साइकोलॉजिकल नीड, जब भी कभी साइकोलॉजी की बात आए तो साइकोलॉजी में हमेशा याद रखिए कि आप किसकी बात करेंगे, कि व्यक्ति के एडजस्टमेंट की बात करेंगे, उसके इंटरेस्ट की बात करेंगे, उसके नीड की बात करेंगे, यही सारी चीज़ें, उसके इमोशंस की बात करेंगे कि वो कहाँ पे सहज महसूस कर रहा है, कैसे वो चूज़ करे अपनी एक जो है आपके फील्ड को, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, और उन चैलेंजेस के साथ वो कैसे डील कर रहा है, कैसे उसमें जो है वो डील करके उसको चॉइस करे, कैसे वो बेटर करे। इसी की बात हम करेंगे साइकोलॉजिकल नीड्स में। इंडिविजुअल नीड ऑफ गाइडेंस, इंडिविजुअल नीड में क्या है कि व्यक्ति खुद से उसकी जो जो समस्याएं हैं उनको कैसे सही कर सकते हैं। जैसे फॉर ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल,
एक तो उसके डेवलपमेंट के लिए, दूसरा उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, उसके प्रॉपर एकेडमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वोकेशनल मैच्योरिटी, वोकेशनल चॉइसेस एंड वोकेशनल एडजस्टमेंट, कैसे वो व्यावसायिक जगत में जब जा रहा है तो उसके अंदर उस हिसाब की परिपक्वता हो, कैसे वो चूज़ करे और कैसे वहाँ पर वो एडजस्ट करे। बहुत सारी समस्याएं आती हैं जब हम किसी नए जगह जाते हैं, तो उन सभी चीज़ों को जो एक व्यक्ति के पास आती हैं वही उसकी व्यक्तिगत समस्याएं होंगी। फॉर अ बेटर फैमिली लाइफ, कभी कभी होता है कि प्रोफेशनल लाइफ और जो हमारी रियल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ होती है और जो फैमिली लाइफ होती है उसमें एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, तो ये भी चीज़, इसमें भी गाइडेंस होगा आपका। फॉर गुड सिटीजनशिप, फॉर कंजर्वेशन एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, भाई ये तो बहुत ज़रूरी है, भले इसको लिखते लोग यहाँ पर हैं क्योंकि आजकल हमारे अंदर ह्यूमैनिटी की ही कमी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक। फॉर कंजर्वेशन एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये भी है कि अगर सरकारी है तो उसको तोड़ दो, ख़राब कर दो, ये भी टेंडेंसी हम लोगों के अंदर है। तो ऐसी भी चीज़ों को सिखाना, बताना की बहुत ज़रूरत है कि भाई वो आपके देश का ही रिसोर्स है, वो कहीं बाहर नहीं जाएगा, वो अगर बचा रहेगा, सुंदर रहेगा तो वो आने वाले लोग भी उसको देखेंगे। और इसके साथ फॉर नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट के लिए भी ये काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल नीड ऑफ गाइडेंस। एजुकेशनल नीड ऑफ गाइडेंस की बात करें कि एजुकेशन में क्यों ज़रूरी है, तो अभी हमने पढ़ा कि अब एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसकी आ रही है। तो सबसे पहले तो जो आपने अभी पीछे देखा ना कि स्टेगनेशन हो गया, आपका वेस्टेज हो गया, ओवर क्राउडेड क्लासरूम हो गया, टीचर्स के लिए भी है, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए भी है और साथ में वहाँ पर रहने वाले, काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए भी है, ठीक। तो टोटल डेवलपमेंट बच्चे के लिए, तो इसमें जब आप एजुकेशन में लिखेंगे तो एजुकेशन में आप सबको डालेंगे, ठीक, कि बच्चे को कहाँ कहाँ किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है और उस एजुकेशनल नीड में आप सबको इंक्लूड करेंगे, ठीक। तो देख लीजिए इसमें वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो अभी हमने डिस्कस किया है। इसमें देखिए एक पॉइंट और है, टू मेक द आइडिया इंक्लूसिव एजुकेशन सक्सेसफुल, ये भी अच्छा है, यहाँ पे बता देती हूँ। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब एजुकेशन फॉर ऑल, याद रखिए कभी भी इंक्लूसिव एजुकेशन आए दैट मीन्स एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब इसमें आपके रेगुलर बच्चे, आपके जैसे बच्चे भी और जो बच्चे थोड़े जिनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो कि हमारे दिव्यांग बच्चे होते हैं, वो भी, स्पेशल एबल्ड, सभी लोग इसमें जो है इंक्लूड होते हैं। तो उस एजुकेशन को भी सक्सेसफुल बनाना, और उसके लिए लोगों के अंदर, लोगों की मानसिकता होती है ना कि हम लोग देखते हैं तो दूर से ही अरे इसको तो प्रॉब्लम है, तो वो जो मानसिकता है वो जो पहले से बनी हुई आ रही है उसको चेंज करने का काम ये करता है, ठीक। वोकेशनल नीड ऑफ गाइडेंस, वोकेशनल नीड काफ़ी ज़रूरी है, आपको किस प्रोफेशन में जाना है, कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ें आपको ये बताता है। पॉलिटिकल नीड ऑफ गाइडेंस, आज के समय में जितना आप देखेंगे ऐसा मुझे फील होता है, अगर आपको भी होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी हर एक चीज़ ना राजनीति के उसकी वजह से बहुत इफ़ेक्ट हो रही, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, जहाँ उनको अधिक से अधिक राजनीतिक दखल हो जाता है वहाँ पे वो चीज़ बर्बाद हो जाती है, क्योंकि वो चीज़ फिर उनके प्रॉफिट और लॉस पर देखी जाती है। जैसे कि पॉलिटिकल गाइडेंस इसलिए भी ज़रूरी है, आप देखेंगे कि अगर स्कूल है तो स्कूल के अंदर अगर कोई चीज़ चेंज भी हो रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो पॉलिटिकल, बिकमिंग अ पॉलिटिकल एजेंडा हो जाता है, उस पर भी उनको बात करनी है। अगर रिलीजियस कोई चीज़ चेंज हो रही है तो वहाँ रिलीजन छोड़कर वहाँ भी पॉलिटिकल एजेंडा हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ लिमिट्स लगाई जाएँ कि भाई हर एक फील्ड के लोग हर एक फील्ड में इंटरमर्ज ना करें, एटलीस्ट कम से कम एजुकेशन फील्ड सेक्टर को जो है आप इंडिपेंडेंट उनको करना चाहिए। तो पॉलिटिकल गाइडेंस क्यों ज़रूरी है भाई, डेवलपिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, अब डेमोक्रेटिक वैल्यू को डेवलप करना है, जिसको जो मर्जी वो बोलना है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये अच्छा पॉइंट है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि थोड़े बहुत बेनिफिट्स के लिए जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो नेशनल सिक्योरिटी को भी दाव पर लगा देते हैं, देश के बारे में कुछ भी बोलते हैं। प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना, एंड अवेयरनेस अबाउट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ये भी ज़रूरी है कि आप जो बोलते हैं अपने देश के बारे में अच्छा या गलत, आज टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, वो बातें आपकी बाहर भी सुनी जाती हैं, ऐसा नहीं है, और उसी के बेसिस पे आपके देश को क्या किया जाता है, देखा जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम क्या पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं एज अ लीडर, क्योंकि आपको यहाँ से इलेक्ट करके भेजा गया है, ठीक। बट कोई नहीं, अवेयरनेस हो, चाहे जो जितनी भी चीज़ें हैं वो तभी आएंगी जब आप एजुकेटेड लोगों को भेजेंगे, राइट। तो उसमें कितने परसेंट एजुकेटेड लोग हैं, उसमें भी कितने परसेंट वुमेन हैं जो कि इन चीज़ों को समझेंगी या करेंगी। किसी भी, जैसे हम गर्ल्स एजुकेशन की बात करते हैं तो सारी चीज़ें उसमें एक दूसरे में मिल कर के आ जाती हैं।
नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ गाइडेंस। तो इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए गाइडेंस का। आप खुद से सोचिए क्या उद्देश्य हो सकते हैं निर्देशन के। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि ये इंडिविजुअल के ओवरऑल बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल को पता तो होना चाहिए ना कि उसके अंदर क्या फ्लॉज हैं। इंडिविजुअल का जो हिडन पोटेंशियल है उसको बाहर निकालने में काम करेगा, इंडिविजुअल को राइट डायरेक्शन दिखाने में काम करेगा, आपको जो है कई सारे फील्ड को और बेटर बनाने में, जो लोगों की एक मानसिकता है, जो स्टीरियोटाइपिंग है, उसको रिड्यूस करने में गाइडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गाइडेंस कहिए तो दो जो लैगिंग होती है, दो जनरेशन्स के बीच में एक इस्टेब्लिशमेंट जो है, बीच का जो मार्ग है उसको इस्टेब्लिश करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टू मेक द इंडिविजुअल अवेयर ऑफ हिज इनहेरेंट पोटेंशियल इंटरेस्ट, टैलेंट्स एंड कैपेबिलिटी, ठीक है। टू हेल्प द पर्सन टू डेवलप हिज और हर एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड स्किल इन अ वे ही कैन मेक अ यूजफुल कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी। टू असिस्ट द पर्सन इन अ बैलेंस फिजिकल, वही उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करना, असिस्ट करना, वही बात है। टू मेक अ पर्सन अवेयर ऑफ, ये भी बात वही है कि भाई उसको एजुकेशनल और वोकेशनल अपॉर्चुनिटी जो भी उसके अकॉर्डिंग सही है उससे उसको अवेयर कराना। टू हेल्प द पर्सन टू मेक करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट ऑफ द गिवन सिचुएशन, मतलब उसके सेल्फ से उसको रिकॉग्नाइज करवाना, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। टू हेल्प द पर्सन बिकम कैपेबल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम इन चेंजिंग सोशल सिचुएशन, बदलते हुए समाज के साथ कैसे उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उसके लिए उसको हेल्प करना। क्लियर है। स्कोप ऑफ गाइडेंस, तो देखिए आप देख रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर भी ओल्ड और आप न्यू के साथ जा सकते हैं, मॉडर्न ट्रेंड। ओल्ड में जो है स्कोप लिमिटेड था, कुछ ही फील्ड में हम ज़्यादा प्रयोग करते थे, किंतु आज जो इसका स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है। चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, इकोनॉमिक हो, आपका वोकेशनल सेक्टर हो, आपका कोई भी सेक्टर हो, जो कि आज अछूता नहीं रह गया है आपके निर्देशन से। हर एक फील्ड के लोग जो है चाहते हैं कि उनको प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू वो और बेटर कर सकें, सब अपना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन चाहते हैं। तो देखिए ये कुछ स्कोप दिए हुए हैं, किन किन जगहों पे है। पर्सनल गाइडेंस, ये अभी हमने पढ़ा, भाई व्यक्तिगत ज़रूरत है। एजुकेशनल, ये भी हमने पढ़ा है। वोकेशनल, ये भी पढ़ा है कि जो व्यवसाय से संबंधित है। सोशल गाइडेंस, सामाजिक निर्देशन भी तो ज़रूरी है, अभी हमने पढ़ा ना, नीड में भी तो समाज है। तो ये जान लीजिए जो अभी आपने नीड में पढ़े हैं वो लोग तो रहेंगे ही रहेंगे स्कोप में, पहली चीज़। तो अगर याद करने का है तो ये तरीका होता है, जैसे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है दैट मीन्स कि वो चीज़ उसके स्कोप में भी आएगी। तो कुछ चीज़ तो बेसिक है, आप खुद से ही सोचिए कि एक तो आप ही हो गए, एक आपका एजुकेशन हो गया, एक आपका व्यवसाय जो आप लेंगे वो हो गया, एक आपका समाज है वो हो गया, एक आपकी वैल्यूज़ हैं, मोरल टास्क हैं, वो सारी चीज़ें, तो मोरल गाइडेंस हो गया। एक आपका स्वास्थ्य है, तो भाई स्वास्थ्य से रिलेटेड भी तो लोग देते हैं, ठीक, कि कैसे आप बचिए। लेज़र टाइम गाइडेंस, कि अपने जो आपकी छुट्टी के समय है, जो खाली समय है, उसका सदुपयोग कैसे करें, इन सब चीज़ों में, ठीक। तो देखिए टाइप्स ऑफ गाइडेंस में ये भी दे रहा है कि स्कोप ऑफ गाइडेंस क्या क्या चीज़ें हैं, जो अभी आपने ऊपर में उतनी सारी चीज़ें पढ़ी। इसके अलावा इनको भी ये बता रहा है कि भाई ये भी चीज़ें जो है ये भी गाइडेंस के जो है स्कोप को कवर करती हैं। जैसे 3 तरह के गाइडेंस है जो आपको पढ़ने हैं, तीनों हम पढ़ेंगे क्योंकि पेपर में तीनों से क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपने यूनिट वाइज पेपर एनालिसिस नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लीजिए और सिलेबस के थ्रू गो थ्रू होइए। एडजस्टमेंट, गाइडेंस फॉर एडजस्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल, तो भाई इंडिविजुअल की बात हमने कर दी, कम्युनिटी की बात कर दी, इंडिविजुअल गाइडेंस सर्विस, ग्रुप गाइडेंस सर्विस, दोनों में, ग्रुप में भी हो सकता है और इंडिविजुअल भी हो सकता है। और डिवाइसेस फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा, उसके बाद डाटा कलेक्शन दोनों तरीके से, टेस्टिंग और नॉन टेस्टिंग डिवाइस दोनों से आप कर सकते हैं। अलग अलग नाम दिया है, जैसे अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, क्रिएटिविटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, कि ये अलग अलग टूल्स और टेक्निक्स हैं, इनका नाम याद रखिएगा। देखिए एक जगह ये दिया है ना डिवाइसेस फॉर कलेक्शन, ये आप अपने इंट्रो पार्ट में भी डाल सकते हैं और बहुत अच्छी जगह बात इसमें दी हुई है कि कौन कौन से, जब आप उसमें भी लिखेंगे ना कि गाइडेंस एक आपका साइंस है रेदर देन द आर्ट, जो ज़्यादा माना है रॉजर ने, तो उसमें जो टूल्स और टेक्निक्स लिखेंगे तो इसको अगर आप एक जगह याद कर लेंगे तो ये आपको काफ़ी जगह काम करेगा, ठीक है, अच्छी चीज़ है। काउंसलिंग सर्विसेज और टेक्निक्स, रोल ऑफ डिफरेंट पर्सनल इन्वॉल्व गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज, क्लियर है।
तो यही सारी चीज़ें आपके स्कोप में हैं, ठीक। अब अगर देखिए, अगर आपसे इम्पोर्टेंस भी पूछेगा तो आपको इम्पोर्टेंस ऐसा नहीं है अलग से आएगा, इम्पोर्टेंस में भी तो यह क्यों महत्व है भाई, तो महत्व इसीलिए तो है क्योंकि ये व्यक्ति के खुद के ग्रोथ पे, डेवलपमेंट पे ध्यान देता है, व्यक्ति को जो उसके हिडन पोटेंशियल है उसको बाहर निकालने में काम करता है, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट में काम करता है, लोगों की जो मेंटल ब्लॉक्स हैं उसको खोलने में काम करता है, राइट। अब रीज़न क्या है कि पहले स्कोप कम था, अब स्कोप ज़्यादा है। कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ पर्सनालिटी बहुत विविड हो चुकी है, सबके पास अलग अलग पर्सनालिटी है, हर एक आदमी एक दूसरे के जैसा नहीं है। इस कारण से कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑक्यूपेशन, पहले आप देखे होंगे कि बहुत इंडिया में भी जो है ऑक्यूपेशन बहुत ज़्यादा नहीं था, मैक्सिमम लोग हमारे जो है किसान थे, ठीक, फार्मर्स थे, कम लोग आते थे बाहर और कुछ ही स्पेशल जो है आपके सेक्टर्स थे। बट आज ऑक्यूपेशन बहुत बढ़ गया है टेक्नोलॉजी की वजह से। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रेनिंग, और आजकल तो सबके अपने अपने ट्रेनिंग के लेवल हैं, तो अलग टाइप का स्ट्रेस है, अलग टाइप की प्रॉब्लम्स होती है। इंक्रीजिंग एरिया, जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, जीडीपी में ग्रोथ हो रही है, तो भाई एरिया भी नए नए इमर्ज हो रहे हैं, कोई कुछ करके इनकम कर रहा है, कोई कुछ करके कर रहा है, तो उसकी वजह से है, ठीक। तो ये जान लीजिए कि जो हमारी सोसाइटी है ना, वो जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, रिलेशंस जितने ज़्यादा होंगे, गाइडेंस की ज़रूरत उतनी ही ज़्यादा होगी। माइग्रेशन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो आपको पता है कि अभी के टाइम में भी हम लोगों के देश से ही मैक्सिमम लोग जाते हैं बाहर, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, अमेरिका हो, ठीक, लोग जाते हैं। तो जो माइग्रेट होते हैं उनके साथ भी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ के हिसाब से कैसे हम एडजस्ट करें, दूसरे देश के रूल्स के हिसाब से कैसे करें, तो यहाँ पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक। तो इसमें भी गाइडेंस है। एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन पे अब बहुत बल दिया जा रहा है, किंतु अभी भी क्वालिटी एजुकेशन बहुत कम जगह है, ठीक। लेकिन फिर भी ऐसा हम नहीं कहेंगे, वो चेंज आ रहा है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो अपने से खुद के लेवल पे ही बिना किसी फ़ीस के या बहुत कम फ़ीस पे बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो एजुकेशन भी जब आपका एक्सपेंड हो रहा है तो उसकी वजह से न्यू एरियाज़ हमें इमर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, नए नए तरीके दिखाई दे रहे हैं। तो इन दैट केस ऑल्सो गाइडेंस ज़रूरी है। एरिया ऑफ गाइडेंस की बात करें तो अभी तो 3 तो आपको ऐसे ही याद होगा जो आपके टाइप में है, एजुकेशनल हो गया, आपका वोकेशनल हो गया और पर्सनल हो गया, ठीक। इसके अलावा हेल्थ गाइडेंस जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, सोशल गाइडेंस, वो सारे के सारे गाइडेंस को आप इसमें लिखेंगे। साइकोलॉजिकल गाइडेंस, तो ये एरिया जो है वही आपके स्कोप ऑफ गाइडेंस वाली बात है। लेट्स कम टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस, पेपर में आया हुआ टॉपिक है, ठीक है। वीडियो आपकी देखिए 50 मिनट की हो चुकी है, बट हम इसको कवर करके ही करेंगे ताकि एक ही वीडियो में एटलीस्ट आपको पूरा समझ में आ जाए। इम्पॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस की बात करें तो एक्सेप्टेंस ऑफ द फंडामेंटल वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल, बहुत ज़रूरी है कि भाई आप एज अ इंडिविजुअल जो हैं उसकी वर्थ को वो पहचानने में मदद कर रहा है, ठीक। हो सकता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं किसी एक फील्ड में, किसी एक सेक्टर में, किंतु आपको ही नहीं पता, तो वो वर्थ हुआ नहीं, क्योंकि वो तो सोसाइटी में आप कंट्रीब्यूट करते तब तो होता जब आपको ऐसा इन्वायरमेंट मिलता, जब आपको पता लगता। तो गाइडेंस, निर्देशन वही तो काम कर रहा है, आपको वहाँ तक पहुँचाने में मदद कर, आपको बता रहा है। इस प्रकार से बेटर फैमिली लाइफ, भाई आपकी एक होती है कि भाई आप दिन भर काम कर रहे हो, एक फैमिली भी होती है जिसकी भी आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। सो गाइडेंस इस रोल में बहुत अच्छा वर्क करता है कि आप कैसे उसको बैलेंस करके चल रहे हैं, ठीक। कैसे आप सोसाइटी में भी आपके कुछ भाई वो हैं कि भाई आपको कुछ निभाना है, अपने जो है ड्यूटीज़ हैं आपकी सोसाइटी की तरफ भी, अपने देश की तरफ भी, तो वो जो एडजस्टमेंट की क्वालिटी है वो गाइडेंस काफ़ी अच्छी तरीके से करता है। इम्पार्टिंग एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंस, ये टॉपिक तो हमने काफ़ी बार कवर कर लिया है कि कैसे हम शिक्षा दे रहे हैं, और वो शिक्षा भी कैसे व्यक्तिगत रूप से कि सबकी नीड के अकॉर्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको जैसी ज़रूरत है, जिसकी जैसी काबिलियत है, जिसकी जैसी रुचि, क्षमता, योग्यता है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक। चॉइस ऑफ रेलिवेंट करिकुलम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, देश बदल रहा है, वैसे वैसे समय बदल रहा है। तो उस केस में क्या 1990 का करिकुलम आज भी एप्लीकेबल है? आपने देखा 2020 में ही न्यू एनईपी आ गई, तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ न्यू एनईपी? आप देखेंगे तो ये नई एनईपी भी अभी हमारी बहुत पीछे है, अगर हम इंटरनेशनली रूप से देखें। 2020 में जो एनईपी आई है, तो वो कैसे पॉसिबल हुआ कि सरकार को समझ में आया? क्या सरकार को सपना आया कि नहीं चलो नई एनईपी लाते हैं, बहुत टाइम हो गया है? नहीं,
1986 में लास्ट टाइम आपकी आई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि विद द चेंजिंग ऑफ टाइम अब आप देखेंगे कि स्किल पर काफ़ी बल दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनली लेवल पे लोग स्किल यही कर रहे हैं। आपके पास एक डिग्री हो जा रही है, आप रट रहे हैं, आप रट करके पढ़ ले रहे हैं, बट वो फ़ायदा क्या जब आप नौकरी में उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, कहीं देख नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने लाइफ के वो 10 से 12 साल आपने वेस्ट किए। यही समझ में आता है, क्योंकि अगर आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। उसकी जगह अब स्किल सिखा रहा है, जिस स्किल को आप बचपन से सीख रहे हैं थ्रू योर एजुकेशन के साथ साथ, और वो आगे भी आपके लिए काम करेगा। तो ये जो करिकुलम में चेंजेस होते हैं ना, ये भी गाइडेंस के ही एक रूप में है। और भी चीज़ें होती हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, सर्वे होते हैं, बट गाइडेंस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। प्रॉपर एडजस्टमेंट चाहे वो आउटर वर्ल्ड में हो, माइग्रेट करके आप कर रहे हैं, चाहे इनर वर्ल्ड में हो, चाहे अपने फैमिली में हो, इनफैक्ट खुद के साथ भी एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। सब में गाइडेंस आपको हेल्प करता है। प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी जो है, जो आपका पर्सोना होता है, जो आप खुद हैं। एक तो पर्सनालिटी जो आपको लगता है कि आप कैसे हैं, और एक वो जो सामने से आपको व्यक्ति देखते हैं, दोनों पर्सपेक्टिव होता है, दोनों का प्रॉपर डेवलपमेंट करता है। मैंने बताया कि सेल्फ के साथ आपको मिलाने का काम करेगा और सोसाइटी में भी आपको अच्छे जो है स्टैंड कराने में मदद करता है। प्रॉपर इमोशनल डेवलपमेंट आपके अंदर, मैंने बताया ना कि जो कमियां हैं, अगर आप इमोशनल रूप से अनस्टेबल हैं तो गाइडेंस आपको बताएगा, निर्देशित करेगा कि आपको भाई ऐसे नहीं रहना है, आपको इन तरीक़ों से आप इससे दूर हो सकते हैं। मतलब कि जो आपके अंदर अनस्टेबिलिटी है उसको आप इग्नोर करें या दूर हो सकते हैं। कैसे उसको आपको सही करना है। इग्नोरेंस तो सही नहीं होगा। इग्नोरेंस इसलिए सही नहीं होता है क्योंकि आप किसी चीज़ को इग्नोर करेंगे तो बाद में वो चीज़ आएगी ही आएगी, निश्चित आएगी। तो उसको कैसे आपको दूर करना है, ठीक, और कैसे एक हैप्पीली लाइफ को आपको जीना है, ये आपको बताता है, ठीक। डेवलपिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, देखिए वही चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को डेवलप करना, नेशनल सिक्योरिटी को करना, नेशनल इंटीग्रेशन को करना, देखिए वही पॉइंट्स हैं जो आपके अभी हमने पढ़े हैं। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना, क्लियर है। सो ये जो था, ये आपका पूरा के पूरा गाइडेंस का जो आज हमने ये कवर किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में जो है यूनिट 1 से ये आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने आपको दिखाया है, काफ़ी बार आया है क्वेश्चन, चाहे वो इम्पोर्टेंस के रूप में हो, नीड के रूप में हो, या फिर गाइडेंस क्या है उसका नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स हो। तो मुझे उम्मीद है कि गाइडेंस का ये जो आपका यूनिट था, ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया। कोई भी अगर डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। इसके साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले यूनिट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।